सर, अब आपको क्या लगता है कि किस तरह से रूस कीव की तरफ आगे बढ़ेगा और इस बातचीत से क्या उम्मीद आप करते हैं? देखिए, कीव की घेराबंदी जो आपने देखी शुरू से, पहले नॉर्थ से उनका मूवमेंट था, जो काफिला भी रुका हुआ था 64 किलोमीटर का, और ईस्ट से उनका एक प्रेशर आ रहा था जिसमें कि खार्किव और ज़पोरिज़िया वो वाले इलाके थे, मरियापोल से, मरियापोल तटवर्ती क्षेत्र है ओडेसा की तरफ। अब साउथ की तरफ से वो आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन साउथ की तरफ से ब्लैक सी को ब्लॉक कर रहे हैं और साउथ की तरफ से भी आ रहे हैं। और एक जो वेस्ट का रास्ता खुला था, जहां से आपने देखा कि अब वहां भी अटैक होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये डर शायद उनके मन में आया कि सप्लाई लाइंस जो हैं वो वहां से बन सकती हैं, जो कीव को सपोर्ट करेंगी। तो वो एक घेराबंदी हो रही है, और उस घेराबंदी के तहत वो ये महसूस करते हैं कि उनके राष्ट्रपति जब उस पर आएंगे, चर्चा के लिए आएंगे, तो शायद वो नरम होंगे और एक उसका ये उनकी एक तरह की जीत होगी, पुतिन ये सोचते हैं। लेकिन अगर इसको पूरी दृष्टिकोण से देखिए, ग्लोबल एंगल से देखिए, तो रशिया के ऊपर बहुत दबाव है नाटो देशों का, उनके ऊपर और भी प्लेन्स ऑफ वॉरफेयर होते हैं जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बोलते हैं। फाइनेंशियल प्लेन में वॉरफेयर होता है, फाइनेंशियल सिस्टम हैज बीन वेपनाइज्ड, और उसके बाद जो इतने सैंक्शन से कंट्री में बहुत इफेक्ट पड़ता है। उनकी जो रूबल का आप देख रहे हैं, डॉलर के रिस्पेक्ट में बहुत गिरावट आई है, और भी जो ट्रेड का पूरा लॉस हो रहा है। तो ये सब मिलाकर के रूस के पास भी एक तरीके से उनकी भी क्षमता कम हो रही है, उनके अंदर भी सोच आएगी। जब दोनों राष्ट्र नेताओं में सोच आएगी, तो आपने जो सवाल पूछा उस दृष्टिकोण से अहम हो जाता है कि अगर दोनों इस हिसाब से नेगोशिएटिंग टेबल पर आए कि हमें समझौता करना ज्यादा जरूरी है, लड़ना कम, तो शायद समझौता हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरे कॉन्टेक्स्ट में रूस को फिजिकल उसमें नीचे जितनी भी बढ़त मिल रही हो, लेकिन रूस को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भूल नहीं करनी चाहिए। देयर इज अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, और सारे लोग जो है इस बात को लेकर के दुखी नहीं है, गुस्सा भी है रूस के ऊपर कि ऐसे नागरिकों के ऊपर, ऐसे सिटीज के ऊपर अटैक जायज है क्या, ये सवाल अब उठने लगा है। ये युद्ध का 19वां दिन है, और अब एग्जॉस्शन भी सेट इन कर जाता है, जिससे बैटल फटीग करते हैं वो भी सेट इन करता है। तो मेरे ख्याल से अब दोनों नेता जरूर अपने अपने नरमी रुख को लेके जाएंगे, नरम रुख को जिसको हम लोग बोलते हैं, तो समझौता होने में आसानी होती है, उसके आसार दिखते नजर आ रहे हैं। सर, किस तरह के समझौते की उम्मीद कर रहे हैं आप? मैं एक ही समझौता एक मुद्दे पर होगा जिसपे कि रूस जरूर अटकेगा। वो समझौता ये होगा कि आप नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे, इसकी आप मुझे एक तरीके से गारंटी दीजिए। ये मुद्दा जरूर बनेगा। बाकी में डिप्लोमेटिक इनिशिएशंस होंगे, और बाकी में जिस तरीके से हर लड़ाई में होता है, कोई समितियां बनेंगी, ग्लोबल फोरम्स बनेंगे, और उसको चल करके फिर उसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन और सर, ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, रूस इस पर मानेगा या नहीं? देखिए, इस पर पुतिन का एक बार पहले भी बयान आ चुका है। जो दर्शक हैं जो इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमें पुतिन को हटाना हमारा पर्पस नहीं है। ये वो कह चुके हैं एक बार। इन सब सारी युद्ध के जो शोर शराबे में एक सिग्नल ये भी आया था, जिसको हम लोगों ने नोट किया था, जितने लोग भी मिलिट्री ऑपरेशंस को ध्यान से सुनते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये मुद्दा इतना शायद अड़ने वाला नहीं होगा।